दोस्तों, इबोला को लेकर देश के लिए राहत भरी खबर है। अफ्रीकी देश कांगो से आए 37 साल के कारोबारी अमूरी लोकुला की इबोला वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती इस मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ दिनों से इस मामले ने पूरे गुजरात और देश में चिंता बढ़ा दी थी। जानकारी के मुताबिक अमूरी लोकुला कांगो से करीब 11 दिन पहले भारत आए थे। सबसे पहले वो मुंबई पहुंचे, वहां से अपने काम के सिलसिले में वो सिलवासा और दमन गए। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद सबसे पहले उन्हें वडोदरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों को पता चला कि ये व्यक्ति हाल ही में अफ्रीका से आया है, तो वो तुरंत ही सतर्क हो गए। इबोला जैसी खतरनाक बीमारी की आशंका को देखते हुए उन्हें तुरंत अहमदाबाद सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहां उनकी जांच के सैंपल लिए गए और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया। वहीं अब अच्छी खबर यह है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से नेगेटिव आई है, मतलब उन्हें इबोला वायरस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने खुद कहा है कि मरीज की हालत स्थिर है और उनका तापमान नियंत्रण में है। इस मामले में सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने अमूरी लोकुला के संपर्क में आए 3 लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया था। इसमें उनके साथ यात्रा करने वाले 2 साथी भी शामिल हैं। फिलहाल इन तीनों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उन्हें 21 दिनों तक निगरानी में रखा गया ताकि कोई खतरा ना रहे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग अफ्रीका में इबोला का बढ़ता प्रकोप देखते हुए इतना सतर्क था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। ये एक बहुत गंभीर घोषणा है। इबोला वायरस बहुत खतरनाक होता है, ये तेजी से फैलता है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अफ्रीका से आता है और बुखार जैसी शिकायत करता है तो तुरंत डॉक्टर इबोला की जांच कराते हैं। इबोला एक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैला है। मुख्य रूप से चमगादड़ जैसे जानवरों से इसकी शुरुआत होती है। जब इंसान संक्रमित जानवर के संपर्क में आता है या फिर संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, दस्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है तो वायरस फैल सकता है। ये बीमारी 2 से 21 दिनों में लक्षण दिखाती है। शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे हो सकते हैं, इसीलिए इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में युगांडा से आई एक महिला में भी इबोला जैसे लक्षण दिखे थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। इन मामलों से साफ है कि भारत में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है, खासकर उन देशों से आने वाले यात्रियों की। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में खास आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई। पीपीई किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने कहा है कि हमने शुरुआत से ही पूरे मामले पर नजर रखी थी। रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत मिली है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। कुछ देशों में इबोला का टीका उपलब्ध है, लेकिन भारत में अभी ये सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। यात्रा के बाद अगर लक्षण दिखे तो तुरंत रिपोर्ट कराना जरूरी है। इस मामले ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की ताकत दिखाई है। मुंबई से लेकर वडोदरा और अहमदाबाद तक तेजी से एक्शन लिया गया है। सैंपल तुरंत पुणे भेजा गया और रिपोर्ट समय पर आई है। ये दिखाता है कि हमारी लैब्स और डॉक्टर कितने सक्षम हैं। कांगो और युगांडा में इबोला के मामले बढ़ रहे हैं। WHO के अनुसार सैकड़ों संदिग्ध मामले और कई मौतें हो चुकी हैं। बूंदी बुगियो वायरस स्ट्रेन इस बार सक्रिय है। अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो कमजोर होने के कारण ये तेजी से फैल रहा है। भारत ने इन देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ा दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार समन्वय में है। अब चूंकि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मरीज को जल्दी डिस्चार्ज किया जा सकता है। क्वारंटाइन किए गए लोगों को भी कुछ दिनों बाद सामान्य जीवन में लौटने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरे 21 दिन तक निगरानी रखेगा। ये मामला हमें याद दिलाता है कि संक्रामक बीमारियां कभी भी आ सकती हैं, इसलिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इबोला की पहली महामारी 1976 में सूडान और कांगो में आई थी। तब से ये कई बार अफ्रीका में फैल चुकी है। 2014-16 की महामारी सबसे बड़ी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। टीके और दवाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद के इस मामले ने पूरे देश को जागरूक किया है। राहत की बात यह है कि मरीज ठीक है। भारत को अपनी स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। ऐसी ही तमाम और राजनीतिक और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात।
है।